दोस्तों, कुछ महीनों पहले कर्नाटक में खत्म हुए सियासी घमासान की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। कर्नाटक का नाटक हर 2-3 महीने में सामने आता है। आप सभी को पता होगा, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर के कर्नाटक में सरकार बना ली थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अंदर ही अंदर ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया और उसमें कामयाबी भी मिली और कांग्रेस जेडीएस के कई एमएलए तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन यही अब दांव बीजेपी को एक बार फिर से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इससे पहले भी कर्नाटक से खबर आई थी कि जिस तरह से सीएम येदियुरप्पा यानी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं सीएम येदियुरप्पा का, उसको लेकर के बीजेपी नेताओं में नाराजगी है और जिसको लेकर के एक मंच पे जो खुलेआम बीजेपी नेताओं ने विद्रोह कर दिया था। लेकिन इसी तरह की एक और खबर कर्नाटक से आ रही है जो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। क्या कुछ है, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है जिस तरह की राजनीति कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई है ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, कर्नाटक में फिर से एक बार सियासी संकट मंडराने लगा है। खबरों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के 20 विधायक बगावती रुख कर्नाटक सरकार से अपनाए हुए हैं। नाराज विधायकों के समूह ने रमेश कट्टी की आवाज पर बैठक की है और ऐसे में चर्चा कर्नाटक के सियासी गलियारों में यह है कि अब कर्नाटक सरकार का क्या होगा। यही सवाल जब आज डिप्टी सीएम जो है सीएन अश्वत्थ नारायण से पूछा गया तो उनका कहना है कि कोई भी येदियुरप्पा सरकार को अस्थिर करने में सफल नहीं होगा और वह अपना बचा हुआ 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। हालांकि जो सरकार में नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उनके दावे तो यही रहते हैं क्योंकि वो अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है और अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। हालांकि नारायण ने मैसूर में संवाददाताओं से यह बात कही है, लेकिन खबर यह आ रही है कि यह जो पूरा मामला अब कर्नाटक में विद्रोह करने का बीजेपी नेताओं का सामने आया है, यह है असल में राज्यसभा सीट के लिए। खबर यह आ रही है कि बीजेपी में विद्रोह और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होने के जो दावे बीजेपी नेता कर रहे हैं उनकी पोल खुली है। कुछ लोगों को उम्मीदें होंगी, ये वहां के डिप्टी सीएम का कहना है कि कुछ लोगों को उम्मीदें होंगी, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है यहां ऐसी कोई चीज के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रमेश कट्टी जो बीजेपी के नेता हैं राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। उत्तरी कर्नाटक के विधायकों ने राज्य से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में बेलगावी जिले के बेल्लाद और बागेवाड़ी में पूर्व सांसद रमेश कट्टी के आवास पर गुरुवार शाम को मुलाकात की है, क्योंकि रमेश कट्टी को शायद हो सकता है कि बीजेपी राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती है, जिसको लेकर के कुछ यानी 20 जो बीजेपी एमएलए हैं वो उनकी तरफ हैं और इसी को लेकर के अब टकराव शुरू हो गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग तो सवाल ये भी कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जेडीएस की तरह बीजेपी को भी सरकार से हाथ धोना पड़े। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।